हेलो स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पढ़ी क्लासेस 4169 में। आज मैथमेटिक्स क्लास 10th में प्रश्नावली 5.2 5.2 का 4 क्वेश्चन के बाद 5वां क्वेश्चन शुरू करेंगे। पिछले वीडियोस में 4 क्वेश्चन तक हो गया है, तो 5वां क्वेश्चन में क्या करना है उसको देखिए और आगे बात करेंगे। फिर प्रश्न है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? तो आपको पदों की संख्या बताना है। प्रश्न नंबर 5 का पहला पार्ट है ये। पहला पार्ट में पदों की संख्या बताना है। श्रेणी हम लिख रहे हैं 7, 13, 19। श्रेणी है 7, 13, 19 और लास्ट पद है 205। तो क्या क्या दिया है देखिए। ए बराबर दिया है 7, डी बराबर दिया है 13 में से 7 घटाइए तो आ जाएगा 6, 7 6 13 होता है। और an का मान दिया हुआ है 205। तो ये हो गया। सूत्र है an बराबर a प्लस n माइनस 1 डी। an की जगह पे रखेंगे 205 बराबर a की जगह पे रखेंगे 7 प्लस n माइनस 1 डी की जगह पे रखेंगे 6। 7 इधर पक्षांतर करिए, 205 माइनस 7 बराबर n माइनस 1 गुणे 6। तो घटाइए, ये हो जाएगा 198 बराबर 6n माइनस 6 गुणा हो जाएगा 6n माइनस 1 में 6। इधर पक्षांतर करिए, 198 प्लस 6 बराबर 6n, जोड़ दीजिए 8 6 14, ये आ जाएगा 204 बराबर 6n। तो n बराबर आ जाएगा 204 बटे 6। 2 से 3 से काटिए, 2 से काटिए तो हो जाएगा 102 और ये हो जाएगा 3। 2 से काटे तो 102, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 3 3 में भाग दीजिए, 3 3 9 और 3 चौको 12। n का मान आ गया 34। तो कुल पदों की संख्या यहाँ पे हो जाएगी 34। 7 13 19 जो लास्ट पद 205 होगा, तो सब मिला के पदों की संख्या होगी 34। इसको देखिए, फिर आगे बात करें। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट करते हैं। इसको रब कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट देखिए। 18 5 सही 1/3 श्रेणी है 18 5 सही 1/3, 5 सही 1/2 है। अगला है 13 और लास्ट पद दिया हुआ है -47। ये 15 सही है, 15 सही 1/2, 18 15 सही 1/2, 13 -47। तो देखिए प्रथम पद, ये सीरीज दिया हुआ है आपको। ये सीरीज है 18 15 सही 1/2, 13 और -47 दिया हुआ है। तो प्रथम पद हो जाएगा 18, डी का मान हो जाएगा, देखिए इसको सही कर लीजिए तो हो जाएगा 15 दूनी 30 एक 31, 31/2 में से 18 घटाएंगे तो 18 दूनी 36, 31 माइनस 36/2 आएगा। डी बराबर हो जाएगा 36 में से 31 घटाएंगे तो आ जाएगा 5/2। तो डी का मान आ गया 5/2, ए का मान 18 हो गया, ए एन का मान है -47। सूत्र आपको पता ही है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। मान रख लीजिए, एन का मान -47 बराबर ए का मान है 18
प्लस n माइनस 1 डी का मान है 5/2, गुणा का निशान है, इधर पक्षांतर करिए, -47 माइनस 18 बराबर इसका वहाँ गुणा कर दीजिए, हो जाएगा 5/2n माइनस 5/2, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 8 7 15, क्योंकि दोनों का चिन्ह माइनस है, सेम है, 8 7 15, 4 1 5 1 6 माइनस 65, 5/2n माइनस 5/2, 5/2 इधर पक्षांतर करिए तो -65 माइनस से प्लस हो जाएगा, 5/2 बराबर 5/2n। तो यहाँ से देखिए, यहाँ इसका गुणा कर दीजिए तो 65 दूनी 130 हो जाएगा, -130 प्लस में 5, इसको ऐसे हल करते हैं, यहाँ इसका गुणा कर दीजिए, यहाँ जो चिन्ह उसको लिखिए और ये वाला जो मान है उसको रख दीजिए, तो 65 दूनी 130 प्लस 5, अब ये बटे पूरे हो जाएगा 2, बराबर यहाँ है 5/2n। देखिए बराबर की इधर भी बटे में 2 है, पूरे एक बटे, इधर भी पूरे एक बटे 2 है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आ जाएगा -130 में से 5 घटेगा, एक प्लस एक माइनस हो तो 125 हो जाएगा, बराबर 5n, तो n बराबर आ जाएगा -125/5, तो आ जाएगा n का मान, 1 मिनट, यहाँ देखिए ये 31 छोटा है और 36 बड़ा, यह -5/2 होगा, तो यहाँ थोड़ा सा माइनस प्लस का आ गया है दिक्कत, -5/2, तो -5/2 यहाँ करेंगे और यह माइनस इस माइनस से गुणा होके प्लस हो जाएगा, यहाँ भी -5/n होगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, देखिए यहाँ प्लस इधर किए हैं तो ये माइनस हो जाएगा, तो 65 दूनी 130 और माइनस हो जाएगा ये -5, तो देखिए यहाँ पे बचा -5, तो 135 में 5 जुड़ेगा, 30 में 5 जुड़ेगा तो हो जाएगा 135, और ये माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, n बराबर आ जाएगा 135/5, भाग दीजिए, 5 दूनी 10, 3 5 7 35, n का मान आ गया 27। एक बार और समझाते रहे, इसको देखिए, क्वेश्चन था 18, 15 से 1/2, 13 -47 लास्ट है, तो हमको पता है कि जो पहला पद होता है, अगर सीरीज में है, श्रेणी में, समांतर श्रेणी में, तो पहला पद a होता है, d होता है, दूसरे में से पहले को घटाइए, दूसरा पद देखिए 15 दूनी 30, 31 हो जाएगा, 31/2 और माइनस पहला पद 18, घटाएंगे तो 31/2, भिन्न हल करेंगे तो देखो 18 दूनी 36, 31 माइनस 36/2, 36 में से 31 घटेगा, -5/2 हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ा है 36 का मान, बीच में माइनस है, तो जो इसका बड़ा होता है जो अंक में, उसी का चिन्ह लगा देते हैं, तो d बराबर -5/2 हो गया, an का मान -47 दिया ही है, ये आपका सूत्र है, तो a का मान रखे 18, an का मान -47 प्लस n-1, d का मान -5/2, -47, 18 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस है तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 65 हो गया माइनस का। अब देखो ये तो इधर चला गया, ये माइनस का गुणा यहाँ n में होगा तो -5/2n हो जाएगा, माइनस का गुणा 1 में होगा तो +5/2 हो जाएगा, -65 और यहाँ +5/2 -5/2n, इस माइनस वाले की इधर पक्षांतर करिए प्लस वाले को तो माइनस हो जाएगा, और ये +5/2 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -65 और -5/2 बराबर 5/2n, यहाँ बच गया, ये माइनस का है, माइनस का 5/2n। यहाँ पे दोनों गुणा करके भिन्न को हल करिए तो 65 दूनी 130 -5 और बटे पूरे 2 और -5/2n यहाँ पे है, नीचे दोनों सेम है, बराबर किधर उधर कट जाएगा, 130 और 5 दो माइनस में जुड़ जाएगा तो प्लस में 135 हो जाएगा, और -5n बचा क्योंकि 2 कट गया,
माइनस माइनस कैंसिल करिए, n बराबर हो जाएगा 135/5, n बराबर 135/5 पक्षांतर हो गए, n में भाग दीजिए, n बराबर 135 में 5 से भाग दीजिए, आ जाएगा 27, इसका मान हो जाएगा 27। ये क्वेश्चन है, इसको रब कर दे रहे हैं, दोनों क्वेश्चन हो गए। छठवां क्वेश्चन देखिए लिख रहे हैं, प्रश्न 6 सवाल है, क्या समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है। ये बताना है कि ये क्या है, 150 का पद। तो सवाल ये है, क्या समांतर श्रेणी 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है। हल करते हैं इसको। देख लीजिए, सीरीज जो है इसका पहला पद a बराबर है 11 और d बराबर है 8 - 11 हो जाएगा -3। d का मान आ गया -3, a का मान 11 का एक कोई पद -150 है। तो अगर कोई पद -150 है, उसी को अंतिम पद मान लें। अगर देखें कि क्या 150 पद है, तो an मान लें 150 है, -150 सूत्र में रखिए, an बराबर a प्लस n -1 d। an का मान रखो -150 बराबर a का मान है 11 प्लस n -1 d का मान है -3। इसको इधर पक्षांतर करिए, -150 -11 बराबर n -1 -3। इसको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा -161 बराबर, इससे गुणा करिए तो हो जाएगा -3n प्लस 3, माइनस माइनस गुणा होकर +3। इस 3 को इधर पक्षांतर करिए तो -161 और प्लस इधर आएगा -3 बराबर -3n। तो 161 में 3 जुड़ेगा, दोनों के चिन्ह सेम है, तो जाएगा 64, -164 और -3n, और ये कटेगा, n बराबर आ जाएगा 164/3। तो 164/3, 6 4 10 1 11, ये 3 से विभाज्य नहीं है। देखिए, 3 से 164 जो है वो 3 से विभाज्य नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे कि अगर कोई पद n का मान रहता तो ये विभाज्य हो जाता, कट जाता है। तो यहाँ लिखेंगे, क्योंकि n जो है वो पदों की संख्या है, वह आपका भिन्न में आएगी नहीं। 1 2 3 4 ऐसे पदों की संख्या है तो ऐसे आएगा। यहाँ लिखेंगे कि इस समांतर श्रेणी, एपी भी लिखते हैं 60 में, इस समांतर श्रेणी का -150 कोई पद नहीं है। बस इतना लिखना है आपको, देख लीजिए। छह क्वेश्चन हो गया। रब कर दें इसको। प्रश्न 7 देखिए, प्रश्न 7 है, उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। उस
समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है, जिसका 11वां पद 31 है और अंतिम और 16वां पद 73 है। 16वां पद 73 है। ये पूरा दिया है सवाल। उस समांतर श्रेणी का आपको 31वां पद याद करना है, जिसका 11वां पद दिया है 31 और 16वां पद दिया है 73। 11वां पद दिया है 38, 11वां पद दिया है 38, ये 38 दिया है। 11वां पद है 38 और 16वां पद है 73। 11वां पद 38 और 16वां पद 73। तो देखिए, थोड़ा सा पुरानी बातें आप ध्यान में लाइए। किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या होता है? प्रथम पद होता है समांतर श्रेणी का ए। दूसरा पद क्या होता है? ए प्लस डी। तीसरा पद क्या होता है? ए प्लस 2d। हमने आपको ट्रिक बताया था एक कि दूसरा पद है तो यहाँ 1d है, तीसरा पद है तो यहाँ 2d है। मतलब जो पद होता है ए सब में बराबर होता है, जो पद होता है उसमें d का जो गुणक होता है वो 1 कम हो जाता है। जैसे तीसरा पद है तो गुणक 2 हो जाएगा, दूसरा पद है तो गुणक 1 हो जाएगा, चौथा पद है तो गुणक 3 हो जाएगा। अब इस हिसाब से अगर हम देखें, तो 11वां पद क्या होगा? 11वां पद होगा 11वां पद बराबर ए सब में रहेगा, 1 कम हो जाएगा 10d। और 16वां पद 11 अंक में लिख दे रहे हैं, 11वां पद और 16वां पद जो होगा वो होगा a प्लस 16 में से 1 कम 15d। ये बात समझ पाए आप कि अगर प्रथम पद है तो d नहीं है, दूसरा पद है तो 1d है, तीसरा पद है 2d है। मतलब यहाँ जो पद होगा d का जो गुणक होगा 1 कम हो जाएगा। 11वां पद है तो 10d है, 16वां पद है तो 15d है। तो ये दोनों का मान दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार a प्लस 10d बराबर 38 समीकरण नंबर 1 और a प्लस 15d बराबर 73 समीकरण नंबर 2। विलोपन से हल करिए। देखिए दोनों में a है, चिन्ह भी बराबर है, यहाँ लिखेंगे घटाने पर ये माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, 15 में से 10 घटेगा -5d। 73 में से 38 घटाइए तो माइनस लगेगा क्योंकि 73 बड़ा है। 13 में से 8 जाएगा 5 और 6 में से 3 जाएगा 3। तो माइनस से माइनस कैंसिल करिए, d बराबर आ जाएगा 35/5, 5 7 35, d का मान मिल गया 7। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो a किसका मान? d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो जाएगा a प्लस 10 गुणे d का मान है 7 बराबर 38। a प्लस 10 7 70 बराबर 38। a बराबर 38 माइनस 70, a बराबर मिल गया 32 माइनस 32। घटा लीजिए, 70 में से 38 घटाइए, 10 में से 8 जाएगा 2 और 6 में से 3 जाएगा 3, मिला 38 आपको। a का मान मिल गया, d का मान मिल गया। अब हमको चाहिए कौन सा पद? 31वां पद। यहाँ लिखेंगे a 31 बराबर a का मान है -32
प्लस n, कौन सा पद 31, हाँ 31 माइनस 1, d का मान क्या है 7। सूत्र आप वही अप्लाई करेंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। a का मान है -32, n का मान है, कौन सा पद निकालना है 31 माइनस 1 सूत्र वाला, d का मान है 7। तो यहाँ लिखेंगे -32 प्लस 31 में से 1 जाएगा 30 गुणे 7, तो -32 प्लस 30 साते 210। अब 210 में से आप घटा लीजिए 32 को, तो 10 में से 2 जाएगा 8, फिर यहाँ बचा 10, 10 में से 3 जाएगा 7, 178। तो 31वां पद मिल जाएगा आपको 178। इसको देखिए, समझिए। तो देख लीजिए पूरा क्वेश्चन को, 178 आया है। सात क्वेश्चन हो गए हैं। तो ये 5 के 2 पार्ट, 6वां 7वां इतना क्वेश्चन हो गया है। टोटल इस प्रश्नावली में 20 क्वेश्चन है और 20 के 20 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इत्मीनान से हम आपको बता रहे हैं, धीरे धीरे बता रहे हैं, और आप क्वेश्चन को समझते रहिए। एक क्वेश्चन को आप 2-3 बार 4 बार देखिए, 4 बार उसको लगाने का प्रयास करिए, देख कर फिर उसको बिना देखे लगाने का प्रयास करिए, तब आपको क्लियर हो जाएगा कहाँ कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, तब आपको अच्छे से आएगा। और इसमें से बहुत क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और आएंगे भी। तो आज का वीडियो यहीं तक है, और इसमें आप देखिएगा क्या दिक्कत अगर कोई है तो आप बताइएगा। अगर कोई दिक्कत आपको आ रही है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो हमको बताइएगा कमेंट करके, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए। आगे की वीडियो, आगे क्वेश्चन अगली वीडियो में आप देखिए। धन्यवाद।